यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका कारण था कि नवरात्र होने के कारण मैंने कोई वीडियो बनाए नहीं थे। मूवीज का जो मैं रिव्यू बनाता था वो भी थमा हुआ था, और जो पॉलिटिकल जो अपहीवल चालू है हमारे नेबर्स कंट्रीज में, जैसे श्रीलंका में, ये टॉपिक के ऊपर काफी मेरे पास मटेरियल था और आप लोगों से बात करना चाहता था, बट नवरात्र होने के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जो अभी नया नया पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की सरकार गिर गई है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये वीडियो उसी के बारे में है, जो कि बात इसमें मैं करूंगा ही, बट ये जो मेरे जो पॉइंट्स छूट गए थे, आई होप फ्यूचर में यदि कुछ डेवलपमेंट होता है तो श्रीलंका के ऊपर भी वीडियो आएगा और किस तरह से उसकी इकोनॉमी ढह गई उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और एक और रिमाइंडर, जो कनाडा के ऊपर जो मैं वीडियो मैंने बनाया था वो मैंने मालूम नहीं क्या हुआ था मुझे, मैंने उसको पब्लिक नहीं किया था, वो प्राइवेट ही रह गया था। तो फरवरी का बनाया हुआ वीडियो मैंने उसको जब चेक करने लगा तो फिर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, तो पता लगा कि ये वीडियो तो प्राइवेट है। तो मैंने उसको शेयर तो नहीं किया था, बट उसको पब्लिक कर दिया है। यदि आप लोग देखना चाहें तो वो आप वीडियो जरूर देख सकते हैं। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे ट्रूडो ने जिस तरह से भारत में जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था तो किस तरह से उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था, और उसमें काफी बातें जो सच्चाई थी वो मैंने आपके सामने रखी है। तो उस वीडियो को प्लीज चेकआउट करिए। तो बात करते हैं इस मेन जो वीडियो का मुद्दा है, इमरान खान की सरकार क्यों गिरी, और इसके काफी रीजंस है। लोग काफी इसके ना जो रीजंस दे रहे हैं उसके पीछे ना 2-3 रीजन जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रीजन वो तो है ही, बट मेरे हिसाब से जो मेन रीजन है इमरान खान की सरकार गिरी और उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स थी और उसके पीछे किसका हाथ था। हाथ तो आर्मी चीफ बाजवा का ही था। ये स्पॉइल हो गया एक तरह से, जिस तरह से मैं मूवी स्पॉइल करता हूं, बट इसके पीछे बाजवा का हाथ तो था ही। और किस तरह से इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी अपने एक एक के बाद जो डिबैकल करते चली आ रही थी, इकोनॉमिक पहलू पर या फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पहलू पर, या जिस तरह से इंडिया के साथ उसके रिलेशंस थे, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करना था, इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत सारा तानाकशी था। इसमें किस तरह से तहरीके लब्बैक एक पार्टी का जिसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, फिर बाद में जो सारी पार्टियां विपक्षी पार्टियां एक बनकर उन्होंने एक मोर्चा बना लिया था, उसका नाम दिया गया था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो ये सारा क्यों हुआ इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो सिलसिलेवार लेके चलते हैं। बेसिकली ये जो पाकिस्तान की जो अभी स्थिति है, इमरान खान की सरकार जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन जो वोट जो फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हटाए गए हैं, अब तक का ये रिकॉर्ड है कि कोई प्रधानमंत्री ने 5 साल अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। नवाज शरीफ 3 बार पीएम रह चुके थे, 4 साल कुछ दिन रहकर वो भी उनकी सरकार गिर जाती थी। तो इसमें कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने 5 साल पूरे किए हो। तो इनका भी 3 साल कुछ दिन हुए थे तो इनकी सरकार गिर गई, क्योंकि इनकी जो पार्टी के जो सपोर्टर थे और जो इनकी पार्टी के जो लीडर्स थे वो जाकर पीडीएम पाकिस्तान डेवलपमेंट मूवमेंट, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नवाज शरीफ की पार्टी है और बेनजीर भुट्टो की पार्टी जिसको कि बिलावल भुट्टो जरदारी संभालते हैं, इनकी पार्टी के गठबंधन में मिलकर पाकिस्तान की जो असेंबली है जिसके अंदर 342 टोटल सीट्स है, जिसमें कि 172 सीट होना जरूरी होता है ताकि सरकार कोई बना सके, जिसमें कि इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको 155 सीट थी और कुछ लोगों के साथ उसने सरकार बनाई हुई थी। 178 सीट तक उनका जो बहुमत था उसमें से सारे छटक के सब इसमें चले गए थे। और इसके कारण जो उन्होंने पाकिस्तान में जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन लाया था, जिसको कि उसने अपने हिसाब से और अपने इन्फ्लुएंस से अपने प्रेसिडेंट के द्वारा आरिफ अलवी के द्वारा उसे डिसॉल्व कर दिया था, बट वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसे निरस्त करते हुए फिर से इस नो कॉन्फ्रेंस मोशन को लागू किया। और जो इमरान खान जो बहाना दे रहे थे कि मैं रशिया गया था और उनसे मदद मांगने के लिए गया था अपने पाकिस्तान देश के लिए, उसके कारण जो अमेरिका ने साजिश रची और आर्मी चीफ से मिलकर मेरी सरकार को गिरा दिया गया है, तो इस कारण से इस असेंबली को डिसॉल्व कर दी जाए। बट ये सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी और इससे नो कॉन्फ्रेंस मोशन लाया गया और उसके अंदर इनकी सरकार गिर गई। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के जो चीफ है नवाज शरीफ के जो भाई शहबाज शरीफ, वो अब पीएम होंगे विथ 34 सीट, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी संभालते हैं उनकी सीट 56 है। तो ये दोनों पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। ये तो था अभी की स्थिति क्या है, बट ये हुआ क्यों? जब से इमरान खान अपनी सरकार बनाए हैं, ये बनी किससे थी? ये बनी थी आईएसआई और आर्मी के द्वारा सपोर्ट किए जाने पर इसकी सरकार बनी थी। क्योंकि जब नवाज शरीफ जो कई बार प्रधानमंत्री बनते आए थे, उनका हमेशा आर्मी से टसल चलते रहता था और उनको जब एक करप्शन के चार्जेस में फंसाकर
उन्हें जब जेल कर दिया गया तो उनकी सरकार गिर गई। तो इसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें इनको जो 155 सीट मिली थी, इमरान खान को जो 155 सीट मिली थी, उसको उन्होंने सरकार बनवाया बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को मिला के। पर सरकार गिरी क्यों? गिरी सिर्फ इमरान खान की जो एक बोलते ने एक के बाद एक जो डिबैकल है उसके कारण। मेजर सबसे बड़ा डिबैकल था वो इकोनॉमिक फ्रंट पर था। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, जो उसने अपने रिलेशन भारत के साथ और बेकार कर लिए, फिर भारत ने जो उसको मोस्ट नेशन फेवर्ड नेशन का जो एक तमगा दिया हुआ था, जिससे कि भारत के यहाँ पे पाकिस्तान आसानी से अपने सामान बेच पाता था और भारत से सामान आयात कर पाता था। बट जिसको एक तरह से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को सपोर्ट करने के कारण जो पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला हुआ, उसके कारण जो भारत ने जो कड़क मोदी सरकार ने लिया और जो अटैक किया था बालाकोट और खैबर पख्तून में, उसके बाद से जो भारत ने जो एंटी पाकिस्तान जो रुख लिया था आईएमएफ में, उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया था। उसके कारण जो पाकिस्तान को एक भी जो अनुदान मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा, उसका ग्रे लिस्ट में जाने के कारण सब बंद हो गया। और जब उसके कारण सब बंद हो गया तो पैसा आना बंद हो गया। जो पैसा ये लोग यूज करते थे टेररिस्ट और जो आतंकवादी जो उनका प्रोग्राम चलता था भारत के खिलाफ, उसे सपोर्ट करने में, इकोनॉमिक की में तो उन्होंने कभी पैसा लगाया ही नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में उनके जो गैप्स थे, जैसे कि हम मुर्गी और अंडा देंगे गरीबों को जो कि वो लोग पैदा करेंगे और फिर बाद में उन्हें इंजेक्शन देंगे जिससे कि ज्यादा ज्यादा अंडे पैदा करेंगे और चाइना को बेचेंगे। अपनी लड़कियों का शादी चाइनीज जो वर्कर्स है उनसे किया जा रहा था। गधों का जो एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे। आई मीन इट वाज सो मेनी गैप्स कि किस तरह से इकोनॉमी को स्टेबल करना है या किस तरह से इकोनॉमी को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो जाए और फिर बाद में वो प्रोग्रेस के रूप में चले जाए। नहीं, एक तरह से तमगा देना स्टार्ट कर दिया था। और जिस तरह से उन्होंने चाइना के जो एक पिछलग्गू बनकर और जो चाइना की डेट पॉलिसी है, क्योंकि इस तरह से वो किसी भी देश के मुखिया को खरीद लेता है और वहां के बोलता है कि वहां पे एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे। और प्रोजेक्ट कैसे लगाएंगे? आपको इससे ये बड़ा बड़ा फायदा होगा, चाइना का इतना सारा बिजनेस आएगा और आपको इतना सारा डेट लेना पड़ेगा, बट उसको मैं कम रेट पे लगा दूंगा और उसको पूरा बनवाना पड़ेगा। और होता क्या है, चाइनीज कंपनी बनाती है, चाइनीज वर्कर बनाते हैं, डेट को लेता है पाकिस्तान, श्रीलंका का भी यही केस है। उसके बारे में वीडियो आएगा, उस पर पूरा क्लियर में एक्सप्लेन करूंगा। और फिर बाद में आपको धीरे धीरे डेट पे कर देना पड़ेगा यदि आपके पास इतना बिजनेस आएगा तो। और होता क्या है, स्मॉल कंट्रीज ये डेट लेने के कारण वो इतना ज्यादा ऋण में आ जाती है कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। और फिर वो जो भारत को इंसर्कल करने का जो उसका एक प्लान है चाइना का, जैसे कि म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान ग्वादवार पोर्ट, ये सारे पोर्ट पर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। फिर बाद में उनको डेट इतना दे देगा कि वो पे नहीं कर पाएंगे और फिर पोर्ट को हथिया लेगा। जिस तरह श्रीलंका में उसने $1.5 बिलियन में पोर्ट का हथिया लिया है। अब कभी भी आकर वहां पे पनडुब्बी न स्टे कर सकती है और भारत को एक बहुत बड़ा सुरक्षा का कारण बन सकती है। तो इसी तरह से वो उसका जो नजर था चीन का, वो था कि उसे डायरेक्ट गल्फ ओशन से उसका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये जो डेट देने के कारण जो पाकिस्तान उसका डेट का इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा था, क्योंकि पैसा कहीं से तो आ नहीं रहा था। और उसके ऊपर से जो आतंकवादी थे, यदि सांप पालोगे तो खुद को ही डसेगा ना एक बार। उन्होंने चाइनीज बस पर ही हमला कर दिया, जिसमें कि काफी 43 आई थिंक चाइनीज नेशनल्स की हत्या हो गई थी। जिसके कारण जो चाइना है, जो इनका खूब बड़ा बड़ा भाई बनता था, वो उनसे उन हर एक नेशनल्स के मरने के लिए मुआवजा मांगने लगा और काफी उसने कड़ा रुख अपना लिया। जब उससे कुछ नहीं सहायता मिली तो ये चले गए थे रशिया मदद मांगने के लिए। जब ये इधर एंट्री कर रहे हैं मदद मांगने के लिए, और वहीं पे उसने स्टार्ट कर दिया यूक्रेन पे हमला। तो इसके कारण जो बेइज्जती हुई थी और जिस तरह से खाली हाथ वहां से आना पड़ा था, उससे जो उनकी छवि गिरी थी, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, जब ये आईएसआई चीफ का जो सिलेक्शन प्रोसेस था, जो पहले से आईएसआई चीफ थे फैज हमीद, जो बहुत बड़े सपोर्टर थे इमरान खान के, वो नहीं चाहता था कि फैज हमीद को रिटायर होना पड़े। बट जो वो जनरल बाजवा थे, वो चाहते थे कि नदीम अंजुम जो आईएसआई के चीफ बन जाए। यहाँ पे पाकिस्तान का हमेशा एक रीति रहा है कि जो जनरल आर्मी चीफ का जो जनरल है, वही चूज करता है कि आईएसआई का चीफ कौन रहेगा। सिर्फ बेनजीर भुट्टो ने अपने मन से एक बार अपने हिसाब से आईएसआई चीफ चुना था, और नहीं तो जितने भी आईएसआई के चीफ होते हैं वो आर्मी का जनरल ही चुनता है।
तो इमरान खान को नहीं चाहते थे कि फैज हमीद जाए, जो कि बहुत बड़ा सपोर्टर थे, और आईएसआई चीफ और जनरल जो थे आर्मी के, उन्हीं के सपोर्ट के द्वारा तो उनकी सरकार थी। और उनको वीकेंड करने का काम जब आर्मी जनरल ने किया, और वो किसके निर्देश पे किया वो तो जनरल बाजवा ही बता पाएंगे, क्योंकि ये तो इमरान खान भी खुद ही गेस कर रहे हैं कि ये तो यूएस की चाल थी, कि जिसने की जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ के चेंज करने के बाद मेरे को गिराने की, मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा रीजन हो गया तहरीक लब्बैक, जिसके लीडर खादिम हुसैन रिजवी, जिनका सस्पिशियस रूप में 2020 में मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था फ्रांस के खिलाफ, जब उसमें एक जो प्रोफेसर था उसने एक मोहम्मद के बारे में बात करना शुरू किया, तो एक मुस्लिम लड़के ने उसका गला काट दिया था, उसकी बात को उसको नहीं पसंद आने का। तो वहां पर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे बड़े पैमाने पर, उसको क्वेल करने के लिए जो आर्मी का जो स्टेप था, वो अचानक इसका जो मर्डर कर दिया गया उनके लीडर का। तो उसके मर्डर करने के बाद, और जो आसिया बीबी जो क्रिश्चियन औरत थी, जिसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ के अंतर्गत उससे 8 साल की सजा हुई थी, उसे आजाद करने पर जो उनका प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके लड़के साद हुसैन रिजवी को अरेस्ट करने के बाद उसे जो जेल में प्रताड़ना दी गई थी, जो उसके कारण जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुआ था, ये तो आर्मी चीफ के ऊपर भी बात चली गई थी। उसके कारण भी जो एक तरह से डिसकंटेंटमेंट स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बट वहां की पार्टियां से एक नहीं हुई थी, ये तो पार्टियां से एक हुई जब 1.5 साल पहले हुई, जब ये आईएसआई चीफ का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर जब ये पाकिस्तान एकदम से धराशायी हो गया, और जो जिस तरह से वो बेगिंग बोल लेकर रशिया, चाइना, अमेरिका हर जगह घूमने लगे, और वहां से उनको किसी तरह से भी मदद न मिलने के कारण, क्योंकि भारत के खिलाफ इन्होंने आतंकवादी हमला करवाया था, और भारत के प्रभुत्व के कारण आईएमएफ ने जो इसे ग्रे लिस्ट में डाला था, तो पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया था। तो इसकी जो इडियोटिक जो इसके काम थे, इनके जो मिनिस्टर्स थे, वो ऐसे ऐसे कांड में फंसे हुए मिलते थे, जो कि भारत में किसी लीडर के खिलाफ हो जाए तो उसका पॉलिटिकल कैरियर पूरा खत्म हो जाए। बट वो ऐसे ऐसी स्थिति में पाए गए, जिसके बाद भी वहां पर जो उनका जो कैरेक्टर और जो पॉलिटिक्स जो चल रहा था, उसके कारण उनकी जो पॉलिटिकल इमेज भी थी इमरान खान की, वो गिरती चली गई, इकोनॉमी गिरती चली गई, बेगिंग बोल लेके घूमते रहे, ग्रे लिस्ट में चली गई, जो आतंकवादियों को उन्होंने सपोर्ट किया, जो अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो उठापटक हुआ, और जिस तरह से जो अमेरिका को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि ये सपोर्ट शायद ना मिल रहा हो, और उन्होंने बहुत बाद में बीच में बहुत बात चल रही थी कि हम अमेरिका से नहीं मांगेंगे सहायता, हम तो चाइना से मांगेंगे, चाइना हमारा बड़ा भाई है, चाइना हमारा मदद करता रहता है। तो उसके कारण भी जो एक तरह से डिसकंटेनमेंट स्टार्ट हो गया था यूएस पॉलिटिक्स में, और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक तरह से रुख आ गया था अमेरिका की पॉलिटिक्स में और वहां के थिंक टैंक्स में। ये मेरे को ऐसा लगता है कि अंदर अंदर से साजिश हुई है ये 4-5 पॉइंट्स को लेकर, जिससे कि सारी पार्टियां को जैसे वहां पे बहुत सारी जो पार्टीज ऐसी आई हैं जो कि एकदम से जो कट्टर मुस्लिम पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, एक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये डिफरेंट पार्टीज एक मूवमेंट बना के, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना के इन्होंने इस सरकार को गिराने का एक तरह से जो जद्दोजहद स्टार्ट किया 1.5 साल पहले से, इसके कारण ही सरकार गिरी है। और इसके पीछे पूरा सपोर्ट आर्मी का है, क्योंकि आर्मी के बाजवा ने खुद ही बोला था कि हम न्यूट्रल रुख रखेंगे, हम इमरान को सपोर्ट करेंगे ना हम इन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो तहरीक लब्बैक स्टार्ट किया था उसको तो आर्मी ने खुद ही कुचल दिया था, और उसके कारण जो आर्मी की जो इमेज को धक्का लगा था पाकिस्तान के अंदर, उसके कारण वो बाजवा पीछे आ गए थे। उसके कारण जो जनरल बाजवा भी वो स्मार्ट हो गए थे कि अब इसके बीच में पड़ेंगे तो ये हमको यूज करते रहेगा और अपना पॉलिटिकल गेन करते रहेगा, तो उसने भी स्टैंड अप ले लिया और ये पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि जब आईएसआई का चीफ चुनना था तो बार बार इन्होंने बोल रहे थे कि नदीम अंजुम को तुम अपॉइंट करो, बट ये इमरान खान ने उसे डिले करते चले गए कई महीनों तक, और काफी कंट्रोवर्सी आ गई थी, और इस बात से पता लगा था कि आर्मी और गवर्नमेंट में एक तरह से दरार हो चुकी है। और यहां तक कि इमरान खान जब उनकी सरकार गिरी, जाते जाते वो जनरल बाजवा को सैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरह से इकोनॉमिक कोलैप्स, तहरीक लब्बैक का जो प्रोटेस्ट है, जिस तरह से आतंकवादियों को सपोर्ट करना, जिस तरह से भारत पर हमला हुआ और भारत के द्वारा रिटेलिएट करना, बालाकोट और खैबर पख्तून तक हमला करना, इसके कारण जो पाकिस्तान की जो इमेज है वो गिरना, और जिस तरह से पाकिस्तान का अमेरिका के दूरी बनते चले जाना, चाइना से भी जब चाइनीज नेशनल के ऊपर हमला होने के बाद उसकी दूरी बनते चले जाना, ग्रे लिस्ट में चले जाना पाकिस्तान का, और जो इमरान खान के जो गैप्स थे, ये हम मुर्गी दे देंगे, गधा दे देंगे, इस तरह की जो इकोनॉमिक जो आइडियाज वो निकाल रहे थे,
उसके कारण जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो भारत से अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए था, वहां पर उन्होंने कश्मीर का राग अलापने में अपनी समझदारी समझी और उसके कारण जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो धक्का लगा। ये 4-5 रीजन के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान की सरकार के खिलाफ जो ये सारी पार्टियां एक हुई, ये सब आर्मी और जो जनरल बाजवा के इशारे पर हुई और इन्होंने इनकी सरकार गिरा दी। और ये जो नए प्रधानमंत्री बने हैं नवाज शरीफ के जो भाई शहबाज शरीफ, इनकी भी 3 बीवियां हैं इमरान खान की तरह, और ये भी एक बहुत बड़े जोश में बोलने वाले और बाइक गिराने वाले नेता हैं। और यदि जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो किस तरह से भाषण देंगे और किस तरह से ये अपना पाकिस्तान की इकोनॉमी को रास्ते पर लाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा उनसे एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि 1.5 साल ही है, इसके बाद चुनाव हो जाएगा और देखना है कि किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो मुझे नहीं लगता कुछ इंप्रूवमेंट आने वाला है। जिस तरह से मैसअप कंट्री हो चुकी है, बट इसके पास एक न्यूक्लियर पावर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके हाथ में ये न्यूक्लियर पावर जाता है। यदि किसी के लोग क्रेजी के हाथ में नहीं चले जाए, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय भारत के लिए है और बहुत सारे देशों के लिए है। आई होप ये जो मेरे विषय पे बात करी कुछ क्लेरिफिकेशन आया होगा। मेरे हिसाब से जो 3-4 रीजन थे मैंने आपको बताया कि क्यों पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये भूचाल सा आया और ये आर्मी का सहारा पाते हुए सारी पार्टियां एक होकर इमरान खान की सरकार गिराने में सफल हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने रीजन दिया है वो काफी जायज है और आप लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद आया होगा, ये जो कंटेंट मैंने बनाया है आपको पसंद आया होगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं वादा करता हूँ कि श्रीलंका पर भी वीडियो बनाऊंगा यदि उसमें कुछ और डेवलपमेंट हुए। और भी मेरे चैनल है एंटरटेनमेंट स्टॉप और गेमिंग नाइट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों से मैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करूंगा। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।